गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग सवय नामक पाठ जो आपकी क्षितिज में पाठ 11 है पदखंड का है, उसका पद नंबर 1 और 2 का मैंने कठिन शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ बता दिया था। बच्चों आज हम लोग सवय नामक पाठ का ही पद नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर थोड़ा सा हम सोच परिचय देते हैं। सवय नामक पाठ कवि रसखान ने लिखा है, जिनका जन्म 1548 में हुआ था और मृत्यु 1628 में हुई थी। तो आज हम लोग पद नंबर 3 में आए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दार्थ को हम बताएंगे और आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगा। 2 प्रश्न देंगे, उसके उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। जो नहीं आएगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस उत्तर का हम आपको उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो बच्चों आइए पद नंबर 3। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बच्चों तो इस पद नंबर 3 में आए मैं कठिन शब्द का उच्चारण करता हूँ, आपसे ध्यान से सुनिए और ध्यान सुनने के बाद आप भी उसका उच्चारण करके कम से कम कॉपी में 2 बार अवश्य लिखने का प्रयास करें। क्या है बच्चों? राखियों। क्या है ये? राखियों। फिर है गुंज। क्या है? गुंज। पहिरोंगी। क्या है? पहिरोंगी। पीतम्बर। पीतम्बर। लकुटी। लकुटी। ग्वारिन। ग्वारिन। श्वांग। श्वांग। अधरान। अधरान। मैंने ये कठिन शब्द का उच्चारण कर दिया। आप पद नंबर 3 में आए कठिन शब्दों का मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको कंठस्थ भी कीजिए ताकि आपको पद नंबर 3 का भावार्थ समझने में आसानी हो जाए। गुंज, बेल की फलियों से मिलने वाले दाने, हमने जो लाल और काले रंग के होते हैं और चमकीले भी होते हैं। पीतम्बर, पीला वस्त्र। लकुटी, लाठी। गोधन, पशु। संग, साथ। ग्वारिन, गोपियों और ग्वाल वालों। भाव तो जो अच्छा लगे। भाव तो जो अच्छा लगे। स्वांग, अभिनय या नाटक। मुरलीधर, कृष्ण जी के लिए आया है। अधरा, ओठ। तो बच्चों अब मैं पद नंबर 3 को पढ़ करके उसका भावार्थ बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। मोर पका सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण से अनुराग या प्रेम रखने वाली एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जिस प्रकार हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंख का बना मुकुट धारण करते हैं और अपने गले में गुंजों की माला को धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने सिर पर मोर के पंख का बना मुकुट पहनूंगी और गले में गुंजों की माला पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और जिस प्रकार हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं पीताम्बरी ओढ़कर, अपने शरीर पर पीले रंग की पीताम्बरी ओढ़ करके और जंगल में गोधन, गायों और ग्वाल बालों के साथ फिरते हैं या घूमते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहनकर गायों और ग्वाल बालों, गोपी और ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। भाव तो ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं
गोपी दूसरे से एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मुझे कृष्ण का जो जो रूप अच्छा लगेगा, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मुझे कृष्ण का जो जो रूप अच्छा लगेगा वो सारे रूप मैं धारण करूंगी, उस सारे रूपों का मैं अभिनय तो करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, लेकिन ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है, इसे मैं कभी अपनी ओठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इसको अपने ओठों पर धर के बजाते हैं तब हम अपने आप को, कहने का तात्पर्य यहाँ पे, अपने आप को उससे दूर, उनसे दूर पाते हैं। यानी जो स्थान मुरली का है वो स्थान हम गोपियों का होना चाहिए, गोपियों का ऐसा मानना है। इसलिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, परंतु कृष्ण के ओठों पर रखी हुई बांसुरी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इसी मुरली ने मुझे किससे दूर कर दिया है? श्री कृष्ण से दूर कर दिया है। बच्चों, आशा करता हूं आपको पद नंबर 3 का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पद नंबर 3 से संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न देता हूं, उसके उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। प्रश्न नंबर 1, स्वांग करूंगी कथन किसका है? स्वांग करने का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 1, स्वांग करूंगी कथन किसका है? स्वांग करने का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 2, कृष्ण का पूरा स्वांग करने वाली गोपी, कृष्ण का पूरा स्वांग करने वाली गोपी को मुरली को अपनाने से क्यों परहेज है? कृष्ण का पूरा स्वांग करने वाली गोपी को मुरली को अपनाने से क्यों परहेज है? धन्यवाद बच्चों। कल हम लोग पद नंबर 4 को पढ़ेंगे और मैं उसका आपको भावार्थ बताऊंगा। धन्यवाद।